बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद के नवाही गांव रतुवाली से एक हफ्ता कबल लापता होने वाला बुजुर्ग की नाश सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर इंतजार गाह से बरामद। इलाज की गर्ज आया हुआ बुजुर्ग इंतजार गाह इलाज ना होने और सर्दी की वजह से ठर ठर कर जान की बाजी हार गया। पुलिस थाना सिटी ने पोस्टमार्टम और जरूरी कार्रवाई के बाद नाश पुरसा के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक वजीराबाद के नवाही गांव रतुवाली का रिहायशी मुराद अली किसी काम के सिलसिले में घर से निकला और एक हफ्ता गुजरने के बाद भी घर वापस ना पहुंचा। मुराद अली के बेटों ने बहुत तलाश मगर कोशिश कारगर ना हो सकी। गुज़श्ता रोज वजीराबाद सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर इंतजार गाह की कुर्सियों से एक बुजुर्ग शख्स की नाश मिली, जो इलाज ना होने और सर्दी की वजह से सारी रात ठरठरने की वजह से जान की बाजी हार गया। सुबह सफाई अमला ने नाश देखकर इंतजामिया को बताया। अस्पताल इंतजामिया ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल करके सिटी पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने नाश का पोस्टमार्टम के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात कराए और बुजुर्ग की तस्वीरें लगाई। जिस पर मुराद अली के बेटों को इत्तला मिली तो उन्होंने सिविल अस्पताल पहुंचकर अपने बाप की नाश को पहचान कर जरूरी कार्रवाई के बाद तदफीन के लिए नाश वसूल कर ली। समाजी और सियासी अफराद ने अस्पताल इंतजामिया की बेहसी और गैर जिम्मेदारी की वजह से एक जान के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्पताल इंतजामिया ने राब्ता करने पर बताया कि नाश अस्पताल के बाहर से मिली है और ये बुजुर्ग कई रोज से यहाँ देखे जा रहे थे। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में रिश्ते के तनाज़ा पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम फरार हो गया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीपालपुर में रिश्तों का तनाज़ा खानदानी रंजिश में तब्दील हो गया। नवाही गांव 31D में जफर नामी नौजवान ने मुखालफिन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर इजाज नामी नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि मकतूल की वालदा शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। DPO मंसूर अमान ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए थाना शेरगढ़ पुलिस को मुलजिम को फौरी गिरफ्तारी की हदायत जारी की। शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल ट्रामा सेंटर के बाहर व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स गायब। शेखुपुरा दूर दराज से आने वाले मरीज खुआर होने लगे। शेखुपुरा लवाहिकीन अपनी मदद आप के तहत मरीजों को इमरजेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। शेखुपुरा अस्पताल इंतजामिया मरीजों को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम, कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान मरी के पैनल सामने आने के उम्मीदवारों और उनके हलीफ ताजरों के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी। मरी में अंजुमन ताजरान के 3 ग्रुप सामने आ गए और तीनों ग्रुप्स की इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले में मोटर एजेंसी में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा मंसूर इखलाक, राजा रिजवान और राशिद गुलफराज अब्बासी का ताजरों से मुशावरती इजलास मोटर एजेंसी में हुआ। इजलास में अरबाब अब्बासी, इस्लाम अब्बासी, जिया अब्बासी, नासिर अब्बासी, फखर अब्बासी, उमर अब्बासी, सईद गुल खान, राशिद चौधरी, फारिस अब्बासी, नईम अब्बासी शामिल थे। ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें मोटर एजेंसी के ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और राजा मंसूर इखलाक को यकीन दहानी करवाई कि वो कोहे-साद ताजर इत्तेहाद ग्रुप, जिसके चेयरमैन राजा अकमल नवाज, सदर राजा तुफैल इखलाक, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद अब्बास, सीनियर नायब सदर वाजिद अब्बासी, एडिशनल सेक्रेटरी आमिर अब्बासी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रमजान खान के पैनल की मुकम्मल हमायत भी करेंगे, वोट भी देंगे और दूसरे ताजरान को भी आगाही देंगे। साबका दौर में भी राजा तुफैल इखलाक, राजा अकमल नवाज और अब्दुल हमीद अब्बासी ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ का दफा करते रहे और शानदार अंदाज में इंतजामिया से मसाइल हल करवाते रहे। अब भी वो ताजरों के शाना बशाना खड़े हैं। मरी से ताजरान के 3 ग्रुप सामने आने के बाद कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है, जबकि राजा अकमल नवाज ग्रुप को इस वक्त एक मजबूत ग्रुप तस्वर किया जा रहा है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन के बाद ही सामने आएगा। मोटर एजेंसी के ताजरान की मीटिंग के इख्तिताम पर राजा मंसूर इखलाक और राशिद गुलफराज अब्बासी ने भरपूर सपोर्ट करने पर ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया।
गवर्नमेंट स्कूल जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया। स्कूल के कमरों के साथ गंदगी के ढेर। चक नंबर 5715L गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, 5715L गर्ल्स बॉयज स्कूल्स में बच्चे और बच्चियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल्स की बिल्डिंग भी खस्ता हाल, कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। बच्चों के पीने का पानी भी मयसर नहीं। वहां में बच्चों को करबला वाला मंजर दिखाई दे रहा है। किसी NGO की तरफ से दिया गया फिल्ट्रेशन प्लांट भी अभी तक फाल ना हो सका। फर्नीचर्स की कमी की वजह से बच्चे फर्श पे बैठने पे मजबूर। आने वाले दिनों में शदीद सर्दी में मजीद मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेटर्स का कहना है कि हमने मुतलका अफसरान को लिख कर दिया है, जबकि कोई भी अमल दरामद ना हुआ। तलीमी निसाबी बिल्कुल सफर, बच्चों को कुछ भी पढ़ने और लिखने का नहीं पता। स्कूल में जगह जगह गंदगी के ढेर, स्कूल को जंगल का नक्शा देती हुई नजर आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमेश सफर, डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु और आला अफसरान से अहले इलाका ने नोटिस की अपील की है। FG पब्लिक स्कूल शॉर्टकोट कैंट में 9 नवंबर इकबाल डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। FG पब्लिक स्कूल शॉर्टकोट कैंट में 9 नवंबर इकबाल डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, समाजी और तहसील प्रेस क्लब शॉर्टकोट और कैंट के सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में FG पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे, टैबलोज और तकारीर पेश की और बच्चों के दरमियान कोर्स का मुकाबला भी किया गया। बच्चों की इन एक्टिविटीज को शुरा ने बहुत सराहा। इस मौका पर प्रिंसिपल FG पब्लिक स्कूल शॉर्टकोट कैंट जाहिद हुसैन जावेद का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल के बच्चों का मोराल बहुत बुलंद और रीजन लेवल तक टॉप पोजीशन हासिल कर रहे हैं। हाल ही में हमारे स्कूल की 10वीं जमात की तालिबा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जो शॉर्टकोट कैंट के लिए बड़े एजाज की बात। तकरीब में शामिल शुरा का कहना था कि इस किस्म के इवेंट से बच्चों में न सिर्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, बल्कि तरीक से भी रोशनासी का मौका मिलता है। प्रिंसिपल इदारा हज़ा का मजीद कहना था कि ये सब मेरे स्टाफ, जिनमें वाशमूल राजपूत, जवेद इकबाल गोंदल और मैडम आबिदा, मैडम फायजा मरियम, हुमैरा मंजूर, गुलाम दस्तगीर, हाफिज उमैर, मजहर हुसैन, उस्मान अंजुम, M शर्जील, हयातुल्लाह की दिन रात अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। वो दिन दूर नहीं जब इदारा हज़ा के तुलबा मुल्क भर में अपने इदारे का नाम रोशन करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर तहसील प्रेस क्लब शॉर्टकोट कैंट की जानिब से बच्चों को नकद इनामात भी दिए गए। शहबाज साबरी, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी, रब नवाज चदर ने मोरखा को मौजा लिलियानी का दौरा किया और DDLG और ADLG के साथ मिलकर गांव की कमेटियों और यूनियन कौंसिल की कमेटी के मेंबरान से तफसीली मीटिंग की और उन्हें फंड्स की वसूली में नुमाया किरदार अदा करने की तरकीब दी। मजीद ये कि मेन डंपिंग पॉइंट और मुजवजा कंट्रोल्ड डंपिंग पॉइंट से अरोड़ियों को हटाने के हवाले से जारी मुहिम की भी निगरानी की, ताकि कचरे को जमा करने वाले खुले मुकामात की हौसला शकनी की जा सके। मंदरजा सेल काम पहले ही हो चुके हैं। पेंटिंग का काम, अरोड़ियों का खात्मा, मेन सिवरेज लाइनों से तजावजात का खात्मा, स्ट्रीट नंबरिंग, मकानों के नंबरों की अलाइटमेंट, साइन बोर्ड्स की तनसीब, चंद गलियों में सोलर लाइट्स की तनसीब। शहबाज साबरी डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा है कि स्पेशल बच्चे किसी तरह आम बच्चों से कम नहीं और हमारा मजहबी और इखलाकी फर्ज है कि हम उन्हें एहसास कमतरी और तहकीर का निशाना बनाने की बजाय रोजमर्रा के मामूलात बासानी अदा करने के काबिल बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में असातिज़ा का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। वो आज यहाँ महकमा स्पेशल एजुकेशन सरगोदा डिवीजन की जानिब से स्पोर्ट्स गाला स्पेशल चिल्ड्रन का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली भी उनके हमरा थे। स्पोर्ट्स गाला में चारों अजला के स्पेशल तलीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा तालबात ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। रंगारंग तकरीब में खसूसी बच्चों ने कल्चरल परफॉर्मेंस भी पेश की। इलाकाई गीत गाने के अलावा मार्च पास्ट किया। कमिश्नर ने बच्चों में मुख्तलिफ डिवाइसेस भी तकसीम की। उन्होंने कहा खसूसी बच्चों में स्पोर्ट्स का जज्बा भी काबिल दीद है। हुकूमत खसूसी बच्चों को यकसा मौका फराहम कर रही है ताकि ये बच्चे खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर जिशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र जिला कसूर में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। जिले इंतजामिया स्मोक के तदारक के लिए मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। रवां हफ्ते 3 रोज जुम्मा ता इतवार तमाम सरकारी और निजी इदारे और तलीमी इदारे बंद रहेंगे। रवां हफ्ते 2 दराज हफ्ता और इतवार जिला भर में तमाम कारोबारी मराकज और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी रवां हफ्ते 3
रोज जुमा ता इतवार जिला भर में सेमिनार और जिम्नेजियम बंद रहेंगे। 10 ता 12 नवंबर जिला भर में तमाम तर रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ता इतवार 2 दिन बंद रहेंगी। स्मोक की सूरत हाल के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। स्मोक से बचाव के लिए अवामुल नास को इंतजामिया के साथ ताउन करके अहम किरदार अदा करना होगा। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज चदर ने BHU मोरखा को बोचा कलां का दौरा किया। अमले की हाजिरी चेक की, अमला मौजूद था। अद्वयात की दस्तयाबी चेक की, अद्वयात भी दस्तयाब थी। सफाई का बगौर जायजा लेते हुए सफाई के हवाले से चंद हदायत जारी की। इसके अलावा डिलीवरी और 0 डोज के अंदराज की जांच और तस्दीक शुदा अंदराजात की। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से पुलिस थाना चनई गोट की बैनुल अजलाई मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल अजलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी और कासिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 12 लाख रुपए मालियत के 5 अदद नए मोटरसाइकिल जबकि लाखों रुपए नकदी बरामद। गैंग के बाकी अरकान के खिलाफ रेड का सिलसिला जारी, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिमान फैसलाबाद के रिहायशी हैं जो मुख्तलिफ अजला से मोटरसाइकिल चोरी करते और उन्हें फरोख्त कर देते। मुलजिमान को ह्यूमन इंटेलिजेंस और IT का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से मजीद बरामदगी की तवक्का। अहले इलाका का चनई गोट पुलिस को खराज तहसीन जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात थाना उच्च शरीफ पुलिस की शराब व मंशियात डीलर के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाई। 1.5 मिलियन से ज्यादा मालियत की इंपोर्टेड शराब बरामद। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में बहावलपुर पुलिस की मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में मजीद तेजी। पुलिस थाना उच्च शरीफ ने खुफिया इत्तला पर शराब डीलर फहीम खान वल्द करीम नवाज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई मुलजिम की जेर सवारी गाड़ी से 1.5 मिलियन से जायद मालियत के 120 इंपोर्टेड शराब की बोतलें बरामद। दौरान तलाशी मुलजिम की गाड़ी से 2400 ग्राम चर्स भी बरामद की गई। मुलजिम लोधी कॉलोनी जिला मुल्तान का रिहायशी है और मुख्तलिफ अजला में शराब व मंशियात सप्लाई करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। बहावलपुर से मंशियात के खात्मे तक कार्रवाइयों को सिलसिला जारी रखा जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO ने SHO थाना उच्च शरीफ मुस्लिम ज़िया और इनकी टीम को शाबाश दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।